सोमवती अमावस्या व्रत कथा अपने आप में ही विशेष है क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है, तो इस कथा का लाभ अवश्य उठाएं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कार एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे घर के काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भांवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भांवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भांवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भांवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भांवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भांवरी दी जाती है और फिर भांवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजी को दिया जा सकता है। पुराणों के अनुसार पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास होता है। इनकी पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करता था। एक दिन पीपल के देवता
जिन्हें साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है, उस ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और समस्या का निवारण मांगा। पीपल देव की कृपा से ब्राह्मण का जीवन सुख और ऐश्वर्य से भर गया। यह कथा सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पीपल से जुड़े कुछ नियम होते हैं। शनिवार का महत्व। पीपल को छूने और जल चढ़ाने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि शनिवार को पीपल में माँ लक्ष्मी और शनिदेव का वास होता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए जिन दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, वह पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, धागा बांधते हैं और इसे अपने संतान के समान मानते हैं। परिक्रमा। पीपल की परिक्रमा करते समय मंत्रों का जाप करने से पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। नए हैं तो मेरे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि नारायण।